प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं लेकर आया हूँ विज्ञान के सरल प्रयोग में सरल विद्युत परिपथ बनाना। यहाँ हम सीखेंगे किस प्रकार से एक सरल विद्युत परिपथ बनाया जा सकता है। बंद विद्युत परिपथ और खुला विद्युत परिपथ क्या है, ये भी हम सीखेंगे। और यदि परिपथ में बल्ब दीप्त नहीं होता तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो हमें बनाना है विद्युत परिपथ। उसके लिए आवश्यकता होगी एक सेल की, एक बल्ब की और एक स्विच की। इससे हम देखेंगे कैसे विद्युत परिपथ बनता है, कैसे इनके कनेक्शन करते हैं और कैसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो सेल में होते हैं दो सिरे, एक धनात्मक सिरा और एक ऋणात्मक सिरा। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बैटरी, सेल की जगह बैटरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हमें किन चीज़ों का उपयोग नहीं करना है, इन्वर्टर का प्रयोग नहीं करना है और जनरेटर का प्रयोग नहीं करना है और ना विद्युत के सीधे तारों का प्रयोग करना है। कोई भी प्रयोग हम करते हैं तो हमें या तो सेल का प्रयोग करेंगे या बैटरी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उससे हमें करंट लगने का डर नहीं रहेगा। अब ये हो गया अपने पास, ये हो गई अपने पास, ये हो गया बल्ब, विद्युत बल्ब। अब एक तार ये अपने पास, इससे अपन कनेक्शन करते हैं। या हम देखें यहाँ पे सेल है अपने पास, तो इसको देखो यहाँ से कनेक्ट करेंगे एक सिरा, ठीक है। मतलब सेल के एक धनात्मक सिरे से जोड़ेंगे और एक स्विच का भी प्रयोग करेंगे, तो स्विच वाला जो वायर होगा उसको दूसरे सिरे से जोड़ेंगे। अभी हम क्या करते हैं, बल्ब वाला जो तार है अपना, उसको एक सिरे से जोड़ देते हैं स्विच के। जोड़ दिया। अब हमें स्विच से एक तार ले जाना है सेल के पास। हमने दूसरे तार का एक सिरा लिया और स्विच के दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। इसको हमने इस प्रकार से लगा दिया। क्या समझ रहे हैं हम, क्या बनाना सीख रहे हैं? जोर से बोलो, विद्युत परिपथ। जब हमारा विद्युत परिपथ पूर्ण हो जाएगा तो यह जो हमारा बल्ब है ये दीप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीप्त हो जाना या जल जाना। सावधानी पूर्वक इसे हम जोड़ देंगे। कोई भी यहाँ पे तार टच नहीं होना चाहिए दूसरे पॉइंट, ठीक है। अब देखो हमने कनेक्शन कर लिया, ये हमारा विद्युत परिपथ। इसको हम सेल के दूसरे सिरे से कनेक्ट कर दें। बल्ब जल गया? जल गया? हाँ सर। अब ये हमारा पूर्ण जो विद्युत परिपथ है, ये पूर्ण विद्युत परिपथ हो गया। अब यहाँ बीच में है स्विच, या जिसे हिंदी में बोलते हैं कुंजी। इस कुंजी का प्रयोग करके हम इस परिपथ को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी स्विच कैसा है, कुंजी कैसी है? ऑन है। ऑन मतलब चालू की स्थिति में है। अब यदि हम इसे बंद कर दें, ये कुछ दूर इसलिए इसलिए हमें इसे सावधानी पूर्वक कनेक्ट करना है ताकि तार एक दूसरे से टच ना रहे, नहीं तो हम नहीं बता पाएंगे। ये एक पॉइंट हमने कनेक्ट कर दिया, दूसरा अब हम इसे
गया। मतलब ये जो कुंजी है ये कैसी स्थिति में है? ऑन या चालू। और दूसरी तरफ यदि हम इसे झटका देंगे तो ये कौन सी स्थिति हो जाएगी? ऑफ स्थिति। कौन सी हो जाएगी? कुंजी की ऑफ स्थिति हो जाएगी। इसी प्रकार से जब हम विद्युत परिपथ बोर्ड पे या अपनी कॉपी पे बनाते हैं तो ये जो होती है स्थिति कुंजी की, एक चौक का टुकड़ा ला, तो ये हमारा पूर्ण विद्युत परिपथ बन गया। अब यहाँ पर हमने सेल का प्रयोग किया है। अब यदि हम एक सेल की जगह 2 सेल लगा दें तो ये क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? बैटरी। अब देखना कुंजी को हम कैसे लिखते हैं, कैसे दर्शाते हैं जब हम अपना विद्युत परिपथ बनाते हैं। ये है अपनी कुंजी इस प्रकार से। अब अभी जो कुंजी है ये कैसी है? ऑफ है। और इसी कुंजी को यदि हम ऐसे बनाते हैं तो ये कुंजी किस स्थिति में आ जाती है? ऑन स्थिति में आ जाती है। अब हम क्या करते हैं, इसको और आगे बढ़ाते हैं विद्युत परिपथ को, और यहाँ पे हम लगा देते हैं बल्ब। क्या कनेक्ट कर देते हैं? बल्ब। बल्ब को कनेक्ट करते हैं, ये बल्ब। और यहाँ करते हैं सेल कनेक्ट। क्या करते हैं? तो ये जो अपन ने बना के रखा है और ये बना है, ये एक ही स्थिति है। सिर्फ क्या है, स्विच यहाँ पर रखा है, अपन ने यहाँ बनाया है। बाकी विद्युत परिपथ ये है और विद्युत परिपथ। इस प्रकार से हम अपना विद्युत परिपथ कंप्लीट करते हैं। अब एक स्थिति आती है कि हमने मान लो परिपथ बना लिया और अभी स्विच ऑफ है, बल्ब नहीं जल रहा है। एक स्थिति होती है, मतलब पूछा जाता है कि यदि बल्ब विद्युत परिपथ पूर्ण करने पर बल्ब दीप्त नहीं होता तो क्या कारण हो सकते हैं? तो एक कारण तो ये हो सकता है कि जो अपना स्विच है ये ऑन की स्थिति में ना हो, ऑफ स्थिति में हो। दूसरा, हमारा जो सेल है वो कैसा हो, मतलब खराब हो गया। अब ये विद्युत उत्पन्न ही नहीं कर रहा है तो कैसे बल्ब को जलाएगा? तीसरी स्थिति होती है बल्ब फ्यूज हो सकता है। एक स्थिति हो सकती है कि जो हमने कनेक्शन किए हैं वो अच्छे से ना किए तो भी हमारा बल्ब दीप्त नहीं होगा। यदि ये चारों परिस्थितियां सही है, सेल सही है, कनेक्शन सही जोड़े हैं हमने, बल्ब हमारा सही है और स्विच ऑन की स्थिति में है, तो हमारा बल्ब दीप्त होगा। और विद्युत परिपथ जो हमने बनाया है वो कैसा है? सही बनाया है। ठीक है, तो ये होता है विद्युत परिपथ। आप भूलोगे कभी? नहीं भूलेंगे। कभी भी हम विद्युत परिपथ बनाने को कहेंगे तो बना दोगे। अब एक बार आप लोग बता दो कि हमने ये कनेक्शन पूरा कर लिया और बल्ब नहीं जल रहा है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहला तो ये हो गया स्विच ऑफ की स्थिति में। दूसरा, सेल कमजोर होना, बल्ब फ्यूज होना और कनेक्शन सही ना होना। ये सब कारण हो सकते हैं कि विद्युत परिपथ हमने सही बनाया लेकिन हमारा बल्ब दीप्त नहीं हुआ। समझ गए? अब भूलोगे कभी? नहीं।